अध्याय 8 आई एम दैट ट्रैश। अन आरव अपना चेहरा लाल और काला होने से पहले खाली देखता है। मैं एक बार एक लड़की पर क्रश था। फिर मुझे उसके द्वारा अपमानित किया गया था, लेकिन इसका शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। वह एक बार एक लड़की पर क्रश था और उसने एक बार उसे उत्साह से कबूल किया था। हालांकि उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा बेरहमी से अपमानित किया गया था और उन्हें इस पर शर्म आ रही थी। उसने इस घटना को इतना गुप्त रखा है कि मोजियो को भी इसकी जानकारी नहीं है। इस शिक्षक को यह कैसे पता चला? क्या यह सच है? आरव, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हें किसी ने अपमानित किया है? कौन है? उसे यह स्वीकार करते हुए सुनकर मोजियो हैरान है और जल्दी से उससे पूछता है। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। आरव अपना सिर हिलाता है, यहाँ इसके बारे में और कुछ भी कहने से इनकार करता है। वह अपने सामने शिक्षक को देखता है और कहता है, शिक्षक, यह मेरा निजी मामला है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे जान सकते थे, लेकिन इसका भाले के रास्ते में मेरा मार्गदर्शन करने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इससे कोई लेना देना नहीं? विपिन सेन ने सिर हिलाया। इसका इससे सब कुछ लेना देना है। इसके साथ सब कुछ करना है। आरव को अपनी बातों पर थोड़ा शक होता है। एक टूटे हुए दिल का विपिन सेन के मार्गदर्शन से क्या लेना देना है? आपका भाला निर्णायक और शक्तिशाली है। यह आपके व्यक्तित्व की तरह है। आप जो भी करते हैं, आप परिणामों के बारे में सोचे बिना हमेशा सीधे आगे बढ़ते हैं। यह एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। योद्धाओं को ऐसा होना चाहिए, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ना चाहिए, खुद छोटी छोटी बातों से। विपिन सेन शांति से आरव को देखता है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि आपके भावनात्मक अनुभव के बाद आपके भीतर भय पनपने लगा। आप अस्वीकृति से डरते हैं और आप अपमान से डरते हैं। आपके भाले में झिझक है। उस अतिरिक्त झिझक के साथ आपकी ताकत बहुत कम हो जाती है। आप 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 मेरे भाले से ये सब देख सकते थे? आप बता सकते हैं कि मैं एक बार दिल टूट गया था? आप मेरे व्यक्तित्व को बता सकते हैं? आरव हैरान है। दूसरे पक्ष के शब्द गलत नहीं हैं, बल्कि वे बहुत सही हैं। इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। उनका व्यक्तित्व सीधा है और इस अतीत में यह उन्हें बिना किसी डर के बहादुरी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। फिर भी उस भावनात्मक अनुभव के कारण वह अपने हर काम में डरपोक और झिझकने लगता है। वह अपने भाले के द्वारा इन सब बातों को बताने में सक्षम हो, यहाँ तक उसके दिल टूटने के लिए उसके पास किस तरह की आंखें हैं। अकादमी में ऐसा प्रभावशाली शिक्षक कब आया? उसे लगता है जैसे वह पागल हो रहा है। इससे पहले जब वे नंबर 1 भाला शिक्षक वांग चाओ से मिलने गए और उनसे एक छात्र के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया, तो वांग चाओ ने उन्हें केवल इतना बताया कि उन्हें अभी तक भाले के रास्ते की जड़ को समझना बाकी है। इसके पीछे का कारण क्या है, वह वास्तव में नहीं बता सका। हालांकि केवल एक नजर से उसके सामने का आदमी बता सकता था कि उसका दिल टूटने का इतिहास था और इससे भावनात्मक आघात के कारण उसका कौशल स्थिर हो गया था। क्या इस शिक्षक की समझने की क्षमता वांग चाओ के लिए अधिक मजबूत हो सकती है? यह सामान्य बात है। विपिन सेन अपने हाथ से इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक विशेषज्ञ की झलक दिखाई देती है। भाला किसी के दिल का प्रतिबिंब है। यदि किसी का दिल स्पष्ट नहीं है, तो वे इसके माध्यम से जो कौशल प्रदर्शित करते हैं वह अंधेरा होगा। भले ही भाले के साथ आपका कौशल सुसंगत है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ छिपा हुआ है। कुछ ऐसा है आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे आप अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक नजर से मैं बता सकता हूं कि यह निश्चित रूप से एक क्रश है। यह इस बार न केवल आरव का चेहरा उखड़ जाता है, यहाँ तक उसके बगल में मोजियो का मुंह भी इतना चौड़ा हो जाता है कि जल्द ही उसके अंदर एक अंडा भरा जा सकता है। क्या बकवास है? क्या तुम सच में हो? भाले के साथ किसी के कौशल को देखकर आप बता सकते हैं कि भावनाएं उसमें डूबी हुई हैं और समझ में नहीं आ रही हैं और अलग नहीं हो पा रही हैं। क्या ये अभी भी इंसान की आंखें हैं? मोजियो और आरव एक दूसरे को घूरते हैं। उनकी दोनों आंखों में अविश्वास दिखाई दे रहा है। शिक्षक, क्या आप मुझे भी देखने में मदद कर सकते हैं? झटके के बाद मोजियो अपने चेहरे पर इच्छा के भाव के साथ आगे बढ़ता है। भले ही विपिन सेन राजी हो या न हो, उनके हाथों में भाला कांपने लगता है और वह अपनी हरकतों को अंजाम देने लगते हैं। वह आरव के समान चालों को अंजाम देता है, बस वे मजबूत और बहुत अधिक तरल होते हैं। केवल भाले के अपने कौशल से वह वास्तव में आरव से बेहतर है।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वान चाओ लाओशी ने उन्हें चुना और आरव को नहीं। हवा के झोंके के बाद मो जियो ने अपना भाला वापस ले लिया और सीधे खड़े हो गए। जब उसका भाला चलता है तो वह एक अद्वितीय उन्मादी दानव की तरह होता है। जब उसकी शक्ति उमड़ती है तो देवता और आत्मा भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। जब उसका भाला पीछे हटता है तो वह मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके हाथों और पैरों की गति से उसका स्वभाव बदल जाता है। हालांकि उन्हें मजबूत नहीं माना जा सकता, फाइटर वनडैन में होने के कारण उन्हें भाले के रास्ते में काफी दूर तक चलने के लिए माना जा सकता है। तुम्हारा पेट कमजोर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें आज दस्त भी हुए हैं। विपिन सेन की शांत निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। मो जियो के पास से एक सिहरन गुजरती है। शिक्षक, आप बता सकते हैं कि मेरे भाले से मुझे दस्त हो गए थे? जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, उसका पेट आज ठीक नहीं चल रहा है। उसे कल से ही दस्त होने लगे थे। आज यह और भी खराब हो गया और उसका शरीर कमजोर महसूस करने लगा। हालांकि यह वास्तव में उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। अपने हाथ में एक भाला के साथ वह अभी भी अपने कौशल को शीर्ष रूप में निष्पादित करने में कामयाब रहे। यहाँ तक वान चाओ लाओशी भी उनकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सके। फिर भी उससे पहले का आदमी एक पल में इसे देख सकता था। क्या यह सच है? अपने भाले से किसी के दिल टूटने और दस्त को बताने में सक्षम होने के लिए उसकी आंखें किस चीज की बनी हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं? यदि आप चाहते हैं तो मुझे अपना स्वामी स्वीकार करें। दोनों के झटके को नजरअंदाज करते हुए विपिन सेन शांति से उनकी तरफ देखते हैं। इन दोनों का हाल इतनी आसानी से बता सके तो दोनों सदमे से पागल हो जाने वाले हैं। फिर भी यह उसे कुछ खास नहीं लगता। सच भी ऐसा ही है। जब उन दोनों ने अपने हुनर अंजाम दिया तो लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ ने उन दोनों पर स्वतः ही एक किताब संकलित कर ली और उनके दोषों की सूची में दिल टूटना और दस्त आना स्वाभाविक रूप से सामने आ गया। विपिन सेन को केवल एक बार देखना है और उन्हें जोर से पढ़ना है। इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। शिष्य आरव शिक्षक को मेरे गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। बिना किसी झिझक के आरव तुरंत मेरी मंजिल पर घुटने टेक देता है। वे वास्तव में विपिन सेन से प्रभावित। इस तरह की समझ के लिए उनका मार्गदर्शन सामान्य कैसे हो सकता है? यह देखकर कि कैसे आरव उसे अपना गुरु मानता है, जब उसने अपनी एक खामी बताई, इससे पहले कि वह उसका मार्गदर्शन करना शुरू करता, विपिन सेन संतोषजनक ढंग से अपना सिर हिलाता है। वह अपनी नई पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जे टोकन प्राप्त करता है और कहता है, हमारे रिश्ते को सत्यापित करें। हाँ, बिना किसी देरी के आरव टोकन के अपने स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए तुरंत उस पर एक खून टपकाता है। बहुत जल्दी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। चूंकि अब आप मेरे छात्र हैं, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। यदि आप किसी रिश्ते में सम्मान चाहते हैं तो आपको पहले पर्याप्त ताकत रखनी होगी। ताकत के बिना दूसरा पक्ष आपको समान कैसे समझ सकता है? इस प्रकार पहली चीज जो आपको करनी है वह है उदास नहीं होना, बल्कि अपने दिमाग को खोलना और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको दूसरे पक्ष को यह बताना होगा कि वे आपको अस्वीकार करने के लिए कितने मूर्ख थे। आपको अपनी ताकत का उपयोग उन्हें साबित करने के लिए करना चाहिए। इस बिंदु पर विपिन सेन अचानक अपने पिछले जीवन की एक बहुत ही दिखावटी किताब को याद करते हैं और हल्के से मुस्कुराते हैं। नदी 30 साल बाद अपने प्रवाह को उलट देती है। युवाओं को सिर्फ इसलिए तंग मत करो क्योंकि वे गरीब हैं। युवाओं को सिर्फ इसलिए धमकाना नहीं है क्योंकि वे गरीब हैं। उन शब्दों को सुनकर आरव को अपने सीने में जलन महसूस होती है। वह इतना उत्तेजित महसूस करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है। इस दुनिया में पैदा हुए व्यक्ति के रूप में आरव ने उन शब्दों के बारे में कैसे सुना होगा? उस पल में उसकी लड़ाई जलती हुई प्रतीत होगी। अपने दिल टूटने से जो उदास भावनाएं उसने जगाई, वह हीरे की तरह चमकने लगती है। अपने कौशल को फिर से क्रियान्वित करने का प्रयास करें। यह देखकर कि वह अपने खोल से कैसे टूट गया है, विपिन सेन इशारा करता है। ठीक है। बिना कुछ कहे हाथ में भाला लिए आरव का स्वभाव पल भर में बदल जाता है। यह उनके पहले के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। हॉन्ग 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 हॉन्ग। उसकी आभा गड़गड़ाहट के रूप में उसका भाला घूमता है। भाले के माध्यम से शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग किया जाता है और पूरे कमरे को हिलाकर चारों ओर बिखर जाता है। पेंग।
अपने भाले की दिनचर्या के अंत में वह चट्टान के खंभे की ओर एक क्षैतिज छुरा भेजता है। उस पर एक गगनभेदी प्रतिध्वनि और अंकों की एक पंक्ति दिखाई देती है। 235। यह सोचने के लिए कि यह 235 किग्रा होगा। पहले जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो यह केवल 110 थी। सिर्फ एक सूचक के साथ उनकी ताकत 1 गुना से ज्यादा बढ़ गई। धन्यवाद शिक्षक। नंबर देखकर आरव की शंका दूर हो गई। वह फर्श पर घुटने टेकता है। इस समय वह अपने सामने शिक्षक की क्षमताओं में वास्तव में आश्वस्त है। अविश्वसनीय। रॉक पिलर पर नंबरों को देखते हुए मोजियो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह अपने अच्छे भाई के लिए एक अच्छा शिक्षक पाकर खुश है। फिर भी वह उसी समय निराश महसूस करता है। पहले जब वान चाओ ने उनका मार्गदर्शन किया तो उनकी ताकत में केवल 30% की वृद्धि हुई। फिर भी उससे पहले के शिक्षक ने आरव की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। यदि केवल वह जानता होता कि यह नाम शिक्षक इतना दुर्जेय है, तो वह वान चाओ की तलाश में अपना प्रयास बर्बाद नहीं करता और तुरंत उसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेता। इस समय उसे थोड़ा पछतावा होता है। हालांकि उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है, ऐसा दुर्जेय भाला शिक्षक अज्ञात कैसे रह सकता है? वह पूछने का विरोध नहीं कर सकता, शिक्षक, चूंकि आपने आरव को अपने छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, क्या हमें आपका नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? उसकी बातें सुनकर आरव भी देखता है। वह इस शिक्षक से पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन इस समय उसे पता चलता है कि वह अपना नाम तक नहीं जानता। मैं विपिन सेन हूँ, विपिन सेन ने शांति से जवाब दिया। विपिन सेन, वह नाम जाना पहचाना लगता है। उस नाम को सुनकर मोजियो एक पल के लिए सोचता है। तभी दिमाग में कुछ आता है और उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से कांपते हुए पूछते हैं, मुझे याद आ रहा है, शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए 0 अंक प्राप्त करने वाले कचरा शिक्षक को विपिन सेन भी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि शिक्षक, आप का नाम उनके जैसा ही है। मैं वह कचरा हूँ। विपिन सेन ने सिर हिलाया। आह! आरव और मोजियो डर जाते हैं। अध्याय 9, शर्त। उस बेकार शिक्षक के बारे में कई अफवाहें हैं। अकादमी में आने से पहले ही उन्होंने उनके बारे में इतना कुछ सुना है कि उनके कानों पर कलौंजी उगाई थी। वे कहते हैं कि वह कुछ भी नहीं में कुशल है और वह शिष्यों को गुमराह कर रहा था। वे कहते हैं कि वह खेती करना नहीं जानता और वह मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं जानता। कुल मिलाकर हर तरह की बदनामी है। जब तक कोई छात्र है, उससे जितना हो सके दूर रहना ही सबसे अच्छा है। इस साथी के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो पागल हो जाना बस एक छोटी सी बात है। इससे भी बदतर, वे उसके हाथों मर भी सकते हैं। दोनों भाई जब एकेडमी में टीचर की तलाश में आए तो उन्होंने भी ऐसी अफवाहों के बारे में सुना है। हर समय वे सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने सपनों में कभी नहीं सोचेंगे कि यह अलौकिक और अविश्वसनीय विशेषज्ञ वह पौराणिक कचरा है। शिक्षक, यदि आप इतने अविश्वसनीय हैं, तो क्यों करेंगे? आरव पूछने का विरोध नहीं कर सका। हालांकि उन्हें एक दूसरे को जानते हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन वह बता सकता था कि उससे पहले के शिक्षक में अथाह क्षमताएं थी। उनके हर एक आंदोलन में एक सुंदर स्वभाव है। वह कचरा कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो प्रतिभाशाली से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह की चीजों का कोई मतलब नहीं है। विपिन सेन अपनी आंखों को 45 डिग्री ऊपर की ओर झुकाते हैं क्योंकि उनकी आंखों में उदासी और अफसोस प्रतिबिंबित होता है, जैसे कि दुनिया की समझ पर विलाप करना। उनके चेहरे पर भाव तो हैं, लेकिन दिल में वो अश्लीलता को डांट रहे हैं। यदि यह लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ के लिए नहीं था, यह देखते हुए कि शरीर का पिछला मालिक कैसा था, तो यह पहले से ही बहुत अविश्वसनीय था कि उसे नकारात्मक अंक नहीं मिला। 0 अंक पहले से ही एक उच्च अंक है। ठीक है, मैं शिक्षक को उसकी बदनाम प्रतिष्ठा से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। अपने शिक्षक के अवसाद और दुनिया की समझ को देखकर आरव का दिल पसीज जाता है और वह ऐसा घोषित करने से खुद को रोक नहीं पाता। ठीक है, शिक्षक की प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, मैं संतुष्ट रहूंगा। अपने बिस्तर का दावा करने के लिए पहचान टोकन लें। कल समय पर कक्षा में आए, सुनिश्चित करें कि देर न हो। विपिन सेन के कूल एक्टिंग के शो के बाद लगता है उन्होंने स्टूडेंट की पूजा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। आरव सिर हिलाता है। हाँ। आरव मोजियो को खींचता है, जो उसके पास खड़ा है, और दोनों बाहर निकल जाते हैं।
4 छात्र। उन दोनों को जाते हुए देख विपिन सेन की आंखों में उत्साह कौंध जाता है। घबराई हुई युवती रोमा, वह छात्र जिसे उसने रोहन से जीता था, अभिमानी युवा मालकिन रेणु और भाला प्रतिभाशाली आरव। शुरू में उसने सोचा कि आज जैसा पहले था वैसा ही होगा, वह एक भी छात्र की भर्ती नहीं कर पाएगा और दिन का अंत असफलता में होगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उनमें से 4 को भर्ती करने में कामयाब हो जाएगा। पहचान टोकन के बिना भले ही छात्र आते हों, मैं नए छात्रों को प्रवेश देने में असमर्थ होता। बेहतर होगा कि मैं इस खाली समय का उपयोग कुछ और टोकन प्राप्त करने के लिए करूं। 4 छात्रों की भर्ती पर भावुक होने के बाद विपिन सेन को एहसास होता है कि उसके पास अब और कोई टोकन नहीं है। यह आइटम अकादमी द्वारा दिया जाता है। उसकी भयानक प्रतिष्ठा के कारण टोकन वितरण के प्रभारी शिक्षक ने उसे केवल 4 दिए। उन्होंने यहाँ तक था कि विपिन सेन इन सब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यदि वह इसके बारे में अधिक दावा नहीं करता है, भले ही नए छात्र आते हों, वे उसे स्वीकार करने में असमर्थ होंगे। इस टोकन में शिक्षक की जानकारी होती है। एक बार जब कोई छात्र उस पर खून की बूंद टपकाकर टोकन के स्वामित्व का दावा करता है, तो इसका मतलब है कि वे शिक्षक को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर, यदि वे पाठ से हटना चाहते हैं, तो शिक्षक ने उस पर केवल एक खून की बूंद टपका दी है और छात्र की जानकारी मिटा दी जाएगी। खड़े होकर वह कक्षा से बाहर चला जाता है। बाहर सूरज तेज चमकता है और एक गर्मी की लहर पेड़ की छाया के माध्यम से हमला करती है, जिससे लोगों को पसीना आता है। अकादमी के फुटपाथ पर नए और बड़े छात्र चल रहे हैं और उनके चेहरों पर उत्साह देखा जा सकता है। एक नए वातावरण में आकर और एक शिक्षक को स्वीकार करते हुए नए लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर, खेलने के लिए नए छात्रों के आने के बारे में सोचकर पुराने छात्र भी मुस्कान से भर जाते हैं। फुटपाथ पर चलते समय विपिन सेन के सामने एक बड़ा बुनियादी ढांचा दिखाई देता है। इमारत के केंद्र में एक बोर्ड पर 2 विशाल शब्द लटके हुए हैं, लॉजिस्टिक्स बिल्डिंग। इमारत से एक शिक्षक की पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाले टोकन का दावा किया जाता है। एसईओ, यह कौन है? क्या यह हमारे स्टार टीचर नहीं है? कक्षा में छात्रों को मुझसे मिलने के लिए भर्ती नहीं करने के लिए आप क्या चाहते हैं? ओह, मुझे लगता है, क्या यह हो सकता है कि आपने किसी भी पहचान टोकन का उपयोग नहीं किया है, इसलिए आप उन्हें वापस करने के लिए यहाँ हैं। अंदर जाने के ठीक बाद उन्हें एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई देती है। विपिन सेन अपना सिर और एक मोटा आदमी उठाता है, जिसका चेहरा चर्बी से भरा हुआ दिखाई देता है। इस आदमी का वजन कम से कम 300 से 400 किलोग्राम है। दूर से वह मांस की एक विशाल गेंद की तरह दिखता है। कियान बियाओ, उसकी यादों की गहराई से एक नाम तैरता है। यह कियान बियाओ है, रसद के प्रभारी शिक्षकों में से एक। वह एक बहुत ही द्वेषपूर्ण व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों के अतिरिक्त परिवर्तन में खाना पसंद करता है। सबसे निचले स्तर पर शिक्षक के रूप में विपिन सेन का वेतन छोटा रहा है और जिन संसाधनों का वह दावा कर सकता था वह हमेशा से रहा है न्यूनतम। इस प्रकार उनके द्वारा उनका कभी सम्मान नहीं किया गया। इस संबंध के कारण उन्होंने उन्हें नाराज कर दिया। जैसे ही वे मिलते हैं, सभी प्रकार के कटाक्ष और अपमान उड़ जाते हैं। पहले विपिन सेन को इस आधार पर 4 पहचान टोकन दिए गए थे कि वह खत्म नहीं करेगा, यह इस आदमी का काम है। मैंने अपनी पहचान का उपयोग करके समाप्त कर दिया है, टाई टोकन। मैं उनमें से कुछ और का दावा करना चाहूंगा। दूसरे पक्ष से परेशान नहीं हो सकते, विपिन सेन शांति से बोलते हैं। इसका उपयोग करना समाप्त कर दिया? कियान बियाओ हंसी में गरजने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। हाँ, सब लोग आओ और एक नजर डालें। यह शिक्षक जो नीचे से सबसे पहले है, यह शेखी बघाड़ने के लिए यहाँ आता है कि उसने अपने सभी पहचान चिन्हों का उपयोग कर लिया है। हाँ, यह सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने पूरी दुनिया में सुना है। मुझे याद आ रहा है कि आपने उसे 4 पहचान टोकन दिए थे। इसे पूरा कर दिया? उसे क्या मजाक है? शिक्षक जो नीचे से दूसरे स्थान पर है, सुनयान लाओशी के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान में उसका केवल एक ही छात्र है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 स्कोर कर इतिहास रचने वाला यह साथी एक भी छात्र को स्वीकार कर सकता है। आप किस बारे में डींग मारने की कोशिश कर रहे हैं? उसे बाहर फेंक दो। वैसे भी आज के बाद उसे निकाल दिया जाएगा। कियान बियाओ के चिल्लाने पर रसद शाखा के कुछ शिक्षक दौड़ते हुए आए। उन्होंने विपिन सेन को तिरस्कार की नजर से देखा।
एक शिक्षक के लिए जो सबसे नीचे है और शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए 0 प्राप्त किया है, वह क्यों दिखावा करने की कोशिश कर रहा है? छात्र आपका नाम सुनते ही दौड़ेंगे, उनके लिए आपको स्वीकार करने के लिए। यह किस तरह का मजाक है? ओह, तुमने कहा था कि मैं डींग मार रहा हूँ। ठीक है, हम इस पर दांव क्यों नहीं लगाते? विपिन सेन पागल नहीं होता। इसके बजाय वह मुस्कुराता है। शर्त, ठीक है, क्योंकि तुम इतनी बुरी तरह हारना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बस यह देखते हुए कि आप कितने गरीब हैं, मुझे संदेह है कि आप कुछ भी पेशकश कर सकते हैं। कियान बियाओ को उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति, जिसे वह हमेशा नीचा देखता था, उसके साथ दांव लगाकर अपने अधिकार को चुनौती देगा। वह तिरस्कार में हंसता है। यह आपकी समस्या नहीं है कि मैं गरीब हूँ या नहीं। चूंकि मैंने दांव का प्रस्ताव रखा था, निश्चित रूप से मैं कुछ ऐसा निकालूंगा जिस पर मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। विपिन सेन ने अपनी आंखें चौड़ी की। ओह, क्या आप कुछ निकाल पा रहे हैं? आपकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, आप जो चीजें निकालते हैं, वे शायद कुछ सड़े हुए धातु या इसी तरह की गंदगी जैसी चीजें होंगी। आपको लगता है कि दादाजी मैं आपके साथ शर्त लगाऊंगा? मैं आपके साथ सट्टेबाजी में अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, कियान बियाओ तिरस्कार पूर्वक कहते हैं। विपिन सेन पूरी अकादमी में सबसे निचले स्तर के शिक्षक हैं, पहले पीछे से उल्लेख नहीं करना। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि वह कैसे प्राप्त करने में असमर्थ हैं। एकल छात्र, उसके पास बोनस भी नहीं है। अगर पूरी अकादमी में सबसे गरीब शिक्षक को इंगित करना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से होगा। वह अपने दैनिक जीवन में भी मितव्ययी रहता है, खेती के लिए संसाधनों का उल्लेख नहीं करने के लिए। हे, विपिन सेन अपने अपमान से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वह हंसते हुए कहते हैं, मैं जिस चीज पर दांव लगाना चाहता हूँ वह कोई खजाना या वस्तु नहीं है। यह है चेहरा। अगर तुम हार गए, तो मैं तुम्हें 3 बार सबके सामने थप्पड़ मारूंगा। अगर मैं हार गया, तो मैं तुम्हें 3 बार थप्पड़ मारूंगा। क्या तुम मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत करते हो? थप्पड़ मारते हुए, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस पर दांव लगाएगा। कियान बियाओ इस पर संकोच करने के अलावा मदद नहीं कर सकता था। अकादमी के सबसे खराब शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारने के लिए, अगर वह हारने वाले थे, उनका जीने का मन भी नहीं होगा। वह इतना शर्मिंदा होगा कि वह मरना चाहेगा। कैसे, तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? विपिन सेन उस पर मुस्कुराते हैं। कियान बियाओ, तुम क्या डरते हो का? ऐसा नहीं है कि आप उसके मानकों को नहीं जानते हैं। क्या शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक को एक भी छात्र मिल सकता है? क्या वह सिर्फ सपना नहीं देख रहा है? वह सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। अगर वह उन्हें भर्ती करने में सक्षम है, तो क्या मेरे पास अब तक कुछ सैकड़ों छात्र नहीं होंगे? अगर इस साल के छात्र अंधे भी होते तो भी इतने अंधे नहीं होते। लॉजिस्टिक्स शाखा के अन्य शिक्षक मुस्कुराते हैं। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं है कि विपिन सेन कर पाएंगे। छात्रों को भर्ती करो। यह उतना ही कठिन है जितना कि एक सुअर एक पेड़ पर चढ़ता है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सभी के शब्दों को तार्किक पाते हुए, वह सहमति में अपना सिर हिलाता है। चूंकि आप में से बाकी लोग इतनी खुशी से जयकार कर रहे हैं, क्या आप सभी चाहेंगे मेरे साथ शर्त लगाओ? उन्हीं शर्तों के साथ? उसे सहमत देखकर, विपिन सेन रसद शाखा के अन्य 3 शिक्षकों की ओर देखता है। पिछले 3 जो एक पल पहले इतने अपमानजनक थे, उन्हें शर्त जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनमें से एक पहले ही सहमत हो गया था। इसके लिए क्यों? क्या आपको अपना चेहरा खुजलीदार लगता है कि आप चाहते हैं कि हम कुछ और थप्पड़ मारें? ठीक है, मैं अंदर हूँ, एक शिक्षक गर्व से घोषणा करता है। मैं भी अंदर हूँ। तुमसे कौन डरता है? एक 0 स्कोर करने के बावजूद हमारे सामने डींग मारने के लिए, आप मौत की तलाश कर रहे हैं। उन तीनों ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उनकी राय में, विपिन सेन इस शर्त को हारने के लिए बाध्य है। आज, वह होगा निश्चित रूप से थप्पड़ मारा। अध्याय 10, शर्त के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, चूंकि आपने कहा था कि आपने 4 छात्रों को स्वीकार कर लिया है, उन्हें अभी यहाँ लाएं ताकि हम आपके दावे को सत्यापित कर सकें। या, क्या आप हमें थप्पड़ मारने के लिए अभी अपना चेहरा पेश करना चाहते हैं? नीचे से पहले अहंकारी रूप से उन चारों के साथ दांव लगाने वाले शिक्षक को देखकर, कियान बियाओ ठंड से मुस्कुराया। छात्रों को यहाँ लाओ। विपिन सेन कांपता है। उसका सिर। आप सभी रसद शाखा के शिक्षक हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबसे सरल बात भी नहीं जानते।
ये सत्यापित करना आसान है कि मैंने 4 छात्रों की भर्ती की है या नहीं। जब तक छात्रों को मेरे टोकन के स्वामित्व का दावा करना था, तब तक उनकी व्यक्तिगत जानकारी स्वचालित रूप से शिक्षा ब्यूरो में दिखाई देगी। जब तक हम इसे शिक्षा ब्यूरो से सत्यापित करते हैं, सच्चाई सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगी। आखिरकार, शिक्षा ब्यूरो शायद आप सभी से झूठ बोलने के लिए मेरे साथ काम नहीं कर सकता। जब तक एक छात्र ने एक शिक्षक के साथ अपने रिश्ते को सत्यापित किया था, तब तक सूचना स्वचालित रूप से शिक्षा ब्यूरो को प्रेषित की जाएगी और दर्ज की जाएगी। कोई नहीं नकली परिणाम देने में सक्षम होगा। ली युआन, तुम एक बार देख लो। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके बाद भी यह आदमी इतना ढीठ व्यवहार कैसे कर सकता है। उसकी आत्मविश्वास भरी अभिव्यक्ति को देखने और उसके शब्दों को सुनने के बाद, कियान बियाओ ली युआन को आदेश देने से पहले एक पल के लिए अचंभित हो जाता है। ली युआन शिक्षकों में से एक है जिसने पहले विपिन सेन का मजाक उड़ाया था। आदेशों को सुनकर वह घूमता है और रसद शाखा से बाहर चला जाता है। शिक्षा ब्यूरो और रसद शाखा प्रशासन शाखा के अंतर्गत आती है। ली युआन को काले चेहरे के साथ लौटने में देर नहीं लगी। यह कैसा था? उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखते हुए कियान बियाओ का दिल उग्र रूप से धड़कता है। ये डोंग उसके सिर में एक अशुभ संकेत के रूप में। वहाँ 4 छात्र हैं जिन्होंने उन्हें अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। ये उनके नाम व्यक्तिगत जानकारी हैं। ली युआन का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। उन्हें अभी भी इस तथ्य पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। क्या वे 4 छात्र अंधे हैं? हॉन्टियन अकादमी के कई शिक्षकों में से उन्हें क्यों चुनना पड़ा एक शिक्षक जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 प्राप्त किया, एक ऐसा साथी जो कुछ भी नहीं जानता? मुझे इसे देखने दो। आइए सुनिश्चित करें कि उसे कुछ विकलांग और नेत्रहीन साथी नहीं मिले जिन्हें किसी भी समय उनके छात्र बनने के लिए निष्कासित किया जा सकता था। कियान बियाओ नाम सूची को पकड़ लेता है। अन्य 2 शिक्षक जल्दी से उसे घेर लेते हैं। बहुत कम शिक्षक हैं जो कुछ अपर्याप्त छात्रों की भर्ती करें ताकि उनके पास छात्रों की संख्या में वृद्धि हो। इन लोगों को किसी भी समय निष्कासित किया जा सकता है। भले ही उन्हें इस समय अकादमी में रखा गया हो, वे शायद कुछ महीनों से अधिक नहीं रहेंगे। कियान में बियाओ की राय, विपिन सेन जैसे व्यक्ति के लिए जो सबसे नीचे रैंक करता है, भले ही वह सफलतापूर्वक छात्रों की भर्ती करने में सफल हो, वह केवल सबसे खराब छात्रों को ही भर्ती कर सकता है, जिन्हें कोई नहीं चाहता। इस तरह के छात्रों को सिर्फ भरने के लिए स्वीकार नंबर शिक्षक को गर्व नहीं लाता, बल्कि शर्म लाता है। रोमा, एक महिला, वह अपने नाम से कुछ भी नहीं लगती है। वो शायद उन छात्रों में से एक है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में सबसे खराब अंक हासिल किए। नाम सूची में पहले नाम को देखते हुए कियान बियाओ तिरस्कार में खर्राटे लेते हैं। हॉन्टियन अकादमी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी प्रवेश कर सकता है। अगर कोई नामांकन करना चाहता है, उन्हें पहले प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। फिर छात्रों को उनके परिणामों के आधार पर रैंक किया जाएगा और जो पूर्वापेक्षाएं पूरी करते हैं उन्हें स्वीकार किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में पहले कुछ स्कोर करने वाले अधिक उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए गर्म लक्ष्य हैं। उनमें से प्रत्येक इस अकादमी में प्रसिद्ध है और उनमें से रोमा नाम का कोई छात्र नहीं लगता है। कियान लाओशी, देखते रहिए। इससे पहले कि कियान बियाओ अपनी बात समाप्त कर पाता, उसे उसकी कांपती आवाज सुनाई देती है उसके बगल में शिक्षकों में से एक। क्यों? क्या वह मेरे द्वारा वर्णित की तुलना में बदतर हो सकती है? एक ठंडी हंसी के साथ कियान बियाओ सूची को ब्राउज करना जारी रखता है। सिर्फ एक नजर के साथ उसकी आंखें संकीर्ण हो जाती हैं क्योंकि वह उसके नाम के नीचे रोमा के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ता है। प्रवेश परीक्षा में रैंक 67, वान ताओ की छोटी बहन, एक बुजुर्ग के शिष्य, और तियानक्सुआन शहर के 4 महान परिवारों में से एक की युवा मालकिन। वान परिवार की युवा मालकिन, वान ताओ की छोटी बहन। कियान बियाओ विस्मय में हौंफता है। तियानक्सुआन साम्राज्य में 4 महान परिवार हैं और वान परिवार उनमें से एक है। ऐसे सम्मानित परिवार की युवा मालकिन उस साथी को स्वीकार करती है जिसने अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए 0 प्राप्त किया था। उसके शिक्षक, क्या आप वास्तव में हैं? क्या शर्मा या वान चाओ के लिए उस तरह की आकृति नहीं जानी चाहिए? अगर उसका परिवार ही था जो उसमें डर पैदा करता था, तो वह किस कारण से निराशा में पड़ जाता है? रोमा का बड़ा भाई, वान ताओ है। उन्हें अकादमी में 2 बैचों में नामांकित किया गया था और उनके नामांकन के बाद, उन्होंने हमेशा वार्षिक व्यापक मूल्यांकन में शीर्ष 10 में स्कोर किया है।
इस साल अकादमी के एक बुजुर्ग ने भी उन पर नजरें गड़ा दी और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर बड़े भाई में उस तरह की प्रतिभा है, तो छोटी बहन कितनी बुरी हो सकती है। एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि, प्रतिभा और एक अच्छा भाई होने के बावजूद उसने अभी भी इस साथी को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चुना है। ऐसी गलती करने के लिए मेरी आंखें अंधी हो रही होंगी। कियान बियाओ को अपने चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और वह बेहोशी के कगार पर था। नीचे वाले को देखो। जैसे ही वह अविश्वास में आक्षेप कर रहा है, एक अन्य शिक्षक कांपती आवाज के साथ चिल्लाता है। उसने शायद अपनी सारी किस्मत का इस्तेमाल रोमा को स्वीकार करने में सक्षम होने के लिए किया था। मुझे विश्वास नहीं है कि वह किसी और को और भी अविश्वसनीय बनाने में सक्षम होगा। अपने दांत पीसते हुए कियान बियाओ सूची को नीचे देखना जारी रखता है। जब उसकी निगाह उस नाम पर पड़ती है, तो उसका पूरा शरीर फिर से कांप जाता है और उसे अंधेरा होने से पहले का नजारा महसूस होता है। रेणु जो प्रवेश परीक्षा में 7वीं है, वही उस शहर के शहर भगवान की बेटी। कियान बियाओ को लगता है कि उसकी आंखों से किसी भी समय आंसू बहने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें विश्वास नहीं होगा कि विपिन सेन एक और भी अधिक अविश्वसनीय छात्र की भर्ती कर पाएंगे और अपने सपनों में कभी नहीं सोचा होगा कि वह सक्षम थे। इतना ही नहीं, यह एक लोकप्रिय छात्र है जिसे अनगिनत शिक्षक करेंगे के लिए पागल हो जाओ। उन्होंने इस अकादमी में दाखिला लेने से पहले ही इस रेणु के बारे में सुना है। वह बयू शहर के सिटी लॉर्ड की बेटी है और न केवल वह सुंदर है, बल्कि उसे महान प्रतिभाओं का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इस तरह की प्रतिभा का मुकाबला शीर्ष पर रहने वाले शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। वह इस तरह के कचरे को क्यों स्वीकार करेगी? असंभव। यह असंभव है। वह अपनी भावनाओं को जबरन दबाने की कोशिश करता है। नीचे की ओर देखने पर उसे रोहन और आरव नाम दिखाई देते हैं। दोनों बहुत प्रसिद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं में उनकी रैंकिंग कम नहीं है, सामने 100 के भीतर स्कोरिंग। खासकर आरव, कहा जाता है कि वह भाले में माहिर हैं। परीक्षा की सीमाओं के कारण वह अपनी पूरी ताकत लगाने में सक्षम नहीं था, जिससे उसकी रैंकिंग पिछड़ गई। यदि उसे अपने भाले का उपयोग करने की अनुमति दी जाती, तो वह शीर्ष 20 में भी प्रवेश करने में सक्षम हो सकता था। सूची में 4 के नामों को बार बार घूरते हुए कियान बियाओ और अन्य शिक्षकों को ऐसा लगता है कि वे पागल हो रहे हैं। यह तर्कसंगत नहीं है। आपने उन्हें आपको स्वीकार करने के लिए किसी तरह के धोखे का इस्तेमाल किया होगा। भले ही उन्होंने आपको अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया हो, वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा, वे आपके पाठ से हट जाएंगे। अचानक कियान बियाओ एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाता है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाने वाले शिक्षक को ऐसे उत्कृष्ट छात्रों की भर्ती करने का क्या अधिकार है? उसने कोई ऐसा घिनौना तरीका इस्तेमाल किया होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जैसे ही ये तरीके सामने आएंगे, ये छात्र गुस्से में उसे छोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जबकि यह सच है कि उसके 4 छात्र हैं, ये छात्र शायद लंबे समय तक उसका अनुसरण नहीं करेंगे। वे कुछ ही समय में उसके पाठ से हट जाएंगे। यह आपकी समस्या नहीं है कि वे मेरे पाठ से हटते हैं या नहीं। हमने जो शर्त तय की थी कि क्या मेरे पास अब छात्र हैं। अब जब आप सभी ने सत्यापित कर लिया है कि मेरे पास 4 छात्र हैं, तो क्या हमें शर्तों को पूरा नहीं करना चाहिए? हमारी शर्त बर्बर सी दिखने वाली चौकड़ी से परेशान नहीं हो सकते, जिनका दिमाग इधर उधर होता है, विपिन सेन शांति से बोलते हैं। कियान बियाओ, ली युआन और अन्य 2 के चेहरे पर ऐसे भाव हैं, जैसे वे अंतिम संस्कार में हों। उनके दांव की सामग्री वास्तव में इस बात पर थी कि क्या उसके पास अभी छात्र हैं, न कि भविष्य में क्या होगा। ऐसे जाकर वे हार गए। हालांकि वे इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वे हार गए हैं और अकादमी में सबसे खराब शिक्षक द्वारा उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा। शर्त, छोटे साथी, अगर हम मना कर दें तो क्या होगा? थोड़ी सी झिझक के बाद कियान बियाओ ठंड से मुस्कुराता है और उसके मोटे चेहरे पर एक क्रूर रूप दिखाई देता है। वास्तव में, अगर हम अपने शब्दों के खिलाफ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? तथ्य यह है कि क्या आप में क्षमता है? अकादमी में सबसे खराब शिक्षक सबसे खराब खेती के साथ हमारे सामने इतना आत्मसंतुष्ट होने के लिए, क्या आप मानते हैं कि भले ही हम आपको इस हद तक मार दें कि आपका सिर सूअर के सिर की तरह सूज जाए, कोई नहीं आएगा हमें रोकने के लिए? अच्छा अभिनय करना बंद करो और शायद तुम अकादमी में थोड़ी देर और रह सकते हो।
अन्यथा आपको बाहर निकालने और शर्मिंदा होने में देर नहीं लगेगी। ली युआन और अन्य लोगों ने तुरंत कियान बियाओ के इरादों और उपहासों को समझ लिया। शिक्षक योग्यता परीक्षा में विपिन सेन ने न केवल सबसे खराब प्रदर्शन किया, बल्कि सभी शिक्षकों के बीच उनकी खेती भी घटिया है। भले ही वह सबसे बुरा ना हो, वह इससे बहुत दूर नहीं है। यही कारण है कि उनके पास अपने छात्रों के प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं को समझने की दृष्टि नहीं है। स्वाभाविक रूप से कियान बियाओ और बाकी लोग थप्पड़ मारने को तैयार नहीं होंगे। चूंकि दूसरे पक्ष के पास समझौते को लागू करने की ताकत नहीं है, इसलिए वे अंत तक अपने शब्दों के खिलाफ जाने का इरादा रखते हैं। ओह, यानी आप सभी का इरादा बेट के नियमों का पालन करने का नहीं है? विपिन सेन नाराज नहीं है। इसके बजाय वह उन पर मुस्कुराता है। यह सही है। तुम बव्वा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? ये सोचने के लिए कि तुम मुझे थप्पड़ मारने के बारे में सोचोगे, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मौत के लिए थप्पड़ मारूंगा? यह देखकर कि यह साथी कैसे पीछे नहीं हटता और इतनी घटिया हरकत करना जारी रखता है, ली युआन उत्तेजित हो जाता है और तुरंत उसकी ओर एक थप्पड़ भेजता है। थप्पड़ के पहुंचने से पहले ही हवा का दबाव व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ का अनुभव कराता है। हालांकि यह ली युआन केवल रसद शाखा के शिक्षक हैं, लेकिन उनकी खेती कम नहीं है। वह पहले ही एक फाइटर 4 डैन एडवांस्ड के स्तर तक पहुंच चुका है। एक फाइटर के लिए 9 डैन हैं, 1 डैन जुकी, 2 डैन डेंटियन, 3 डैन जैनकी, 4 डैन पिगू, 5 डैन डिंगली, 6 डैन पिक्स्यू, 7 डैन टोंगशुआन, 8 डैन जोनशी, 9 डैन जिजुन। हर स्तर के साथ एक और नई दुनिया दिखाई देती है। आप जितना ऊंचा चढ़ेंगे, आपके लिए प्रगति करना उतना ही कठिन होगा। प्रत्येक स्तर में 4 स्तर होते हैं: प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत और शिखर। विपिन सेन पूरी अकादमी में सबसे कम उम्र के शिक्षक हैं, इस साल सिर्फ 19 साल के हैं। उसकी खेती केवल 3 डैन जे की शिखर पर है। ली युआन उससे एक स्तर ऊंचा है। प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत अच्छा है और इसे लगभग दूर नहीं किया जा सकता है। पाह, बस जब सभी ने सोचा कि ली युआन निश्चित रूप से विपिन सेन के चेहरे पर प्रहार करेगा, जिससे वह बेहोश हो जाएगा, एक अचानक कर्कश आवाज गूंज उठी। हर कोई तुरंत ली युआन के चेहरे पर लाल निशान देखता है, क्योंकि उसमें से ताजा खून निकलता है और उसके दांतों का एक बड़ा गुच्छा फर्श पर गिर जाता है। कैसे? यह कैसे संभव है? हर कोई हतप्रभ और पागल होने की कगार पर खड़ा है।